नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में जायदादों पर तक़र्रुरात, एक हफ्ते के अंदर एलामिया जारी होने की तवक्के। अज़ीमतर बलदिया हैदराबाद में मकानात की तामीर और लेआउट्स की मंजूरी के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल के अमल का 1 जून को आगाज। दो जून को यौम तासीस तेलंगाना, तमाम जिले हेडक्वार्टर्स पर तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट के ताल्लुक से आंध्र प्रदेश काबीना का फैसला गैर जिम्मेदाराना, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की बरहमी। दबीरपुरे में टीबी हॉस्पिटल की तामीर को रियासती हुकूमत की मंजूरी, अहकाम जारी। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए जुर्माने के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 5 मई तक तोसी। और हैदराबाद में शदीद गर्मी के बाद मौसम खुशगवार, शाम के औकात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया है कि अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में 639 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए 1 हफ्ते के अंदर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन एलामिया जारी करेगा। 4TV से बात करते हुए उमर जलील ने बताया कि TSPSC ने तक़र्रुरात का अमल 45 दिनों में मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया है। उन्होंने बताया कि अक़ामती तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए 2000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। उमर जलील ने बैंक से मरबूत हुकूमत की सब्सिडी कर्ज स्कीम में बैंकर्स की तरफ से अदम ताउन का एतराफ़ किया। उन्होंने बताया कि जारिया साल 1,60,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, इसलिए पहले 1 लाख ता 3 लाख रुपए के लिए दाखिल की गई दरखास्तों की यकसुई की हिदायत दी गई है। 71 स्कूलों में 639 लोगों की अब तकर्रुर किया जाएगा। ये तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए किया जाएगा और हमने अपना रिक्रूटमेंट का जो तरीक़ाकार है वगैरह लिख कर उनको भेज दिया है। चूँकि BC वेलफेयर और ट्राइबल वेलफेयर, SC वेलफेयर के टीचरों की भी भर्ती होनी है, सबका इम्तिहान एक साथ होना है, इसलिए किसी वजह से थोड़ा 1-2 दिन की देरी है, वरना 1 हफ्ता या 5 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और इनके जरिए कर दिया जाएगा। जून के महीने में शुरू हो जाएंगे, तारीख का तयन नहीं करूंगा, लेकिन जून के महीने में पक्का शुरू होगा इंशाल्लाह। टीचर्स का कब रिक्रूटमेंट होगा, कब स्टडी शुरू होंगे? तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमको वायदा किया है, तयक़ुन दिया है कि वो लोग रिक्रूटमेंट 45 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये बात सही है कि बैंकर्स का ताउन नहीं है, इस वजह से हुकूमत ने मैक्सिमम सब्सिडी की लिमिट बढ़ा दी है। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने का प्रोग्राम, इसीलिए 80%, 70%, 60% तक सब्सिडी को बढ़ाया गया। अज़ीमतर बलदिया हैदराबाद में 1 जून से मकानात की तामीर और लेआउट की मंजूरी ऑनलाइन दी जाएगी। GHMC के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि GHMC के टाउन प्लानिंग शोबे को शफाफ और जवाबदेह बनाने के लिए तामीरात और लेआउट की मंजूरी के लिए दरखास्तें ऑनलाइन ली जाएंगी और मंजूरी भी ऑनलाइन ही दी जाएगी। इस सिलसिले में तैयार किए गए नए सॉफ्टवेयर से वाकिफ करवाने के लिए 6 मई को GHMC के आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और दीगर के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें तमाम तफसीलात फराहम की जाएंगी।
तेलंगाना हुकूमत ने दबीरपुरे में टीबी हॉस्पिटल की तामीर के लिए मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। महकमे मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीपी आचार्य ने बताया कि दबीरपुरे में टीबी हॉस्पिटल की तामीर को हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इस हॉस्पिटल की तामीर के लिए साल 2014-15 के MLC फंड्स की रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। हुसैन सागर के पास तेलंगाना के जहदकारों की यादगार कायम की जाएंगी। 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस के प्रोग्राम के सिलसिले में वजीर आला ने मंगल को अहम इजलास तलब किया। वजीर आला 2 जून को हुसैन सागर पर तेलंगाना के जहदकारों की यादगार का संग बुनियाद रखेंगे। KCR ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सेक्रेटेरिएट के करीब वाक़े महकमे सयाहत, महकमे बरक़ी और बुद्धा पूर्णिमा के दफातर को दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया जाए और 12 एकड़ पर तेलंगाना के जहदकारों की याद में स्मृति वनम पार्क भी तामीर किया जाए। वज़ीर आला ने महकमे इमारत व शवारे के इंजीनियर गणपति रेड्डी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि 2 जून को रियासत के तमाम अजला के हेडक्वार्टर्स पर बड़े पैमाने पर तकारीब मुनक्किद की जाएं। 2 जून को सिकंदराबाद के इलाके में बड़ा कौमी परचम भी लहराया जाएगा। अमकना और इंडोमेंट के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया है कि 12 अगस्त से शुरू होने वाले कृष्णा पुष्करालू के लिए 825 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंदिरा किरण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 30 जून तक तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट्स पर अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें क्यों तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत क़वायद के मुताबिक ही प्रोजेक्ट्स तामीर कर रही है। मुत्तहदा आंध्रा में तेलंगाना को मख्तस करदा 1300 TMC पानी का इस्तेमाल करने का हक हमको हासिल है। कृष्णा गोदावरी पर दीगर रियासतों ने जब प्रोजेक्ट्स तामीर किए तो उस वक्त वो क्यों खामोश थे। दूसरी तरफ रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट से मुतालिक आंध्र प्रदेश काबीना के फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि YSR के दौरे इख्तिदार में गैर कानूनी तरीके से प्रोजेक्ट्स की तामीर अमल में लाई गई थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश हुकूमत के पट्टी सीमा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक सवाल किया कि क्या इसके लिए CWC की इजाज़त ली गई है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में ही इजाज़त दी गई थी। अब तेलंगाना प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए साजिश की जा रही है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम के लीडर जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश को नुकसान पहुंचाते हुए तेलंगाना में आबी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि मरकजी महकमे आबी वसाइल से मंजूरी के बाद ही प्रोजेक्ट्स को तामीर किया जाना चाहिए। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला KCR को इश्तियालंगेज मौक़िफ़ से भी बाज आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रायलसीमा को पानी से महरूम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत साजिश कर रही है। इस दौरान YSR कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नोट बराए वोट स्कैम से खौफजदा आंध्र प्रदेश के वजीर आला KCR के आगे झुक गए हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर भूमा करुणाकर रेड्डी ने कहा कि रंगारेड्डी पालमोर प्रोजेक्ट पर चंद्रबाबू नायडू की खामोशी उनके खौफ को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर तेलुगु देशम हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी ने 16 मई से 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया है। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के लिए असल नहूसत करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि गुम्मडीपेट के बगैर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखना रियासत के बेहतर मफाद में नहीं है।
जीवन रेड्डी ने कहा कि गुम्मडीपेट में 160 टीएमसी पानी की गुंजाइश है, लेकिन कुदरती तौर पर एलमपल्ली तक पानी आ सकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत को खुश करने के लिए गुम्मडीपेट के बजाय मेडिगड्डा में बैरेज तामीर किया जा रहा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर के इख्तिदार में आते ही तेलंगाना को नहुसत लग चुकी है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस में शामिल होने वाले टीआरएस में ही बरकरार रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जाती मफादात के लिए पार्टी बदलने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुधाकर रेड्डी ने वाईएसआरसीपी से टीआरएस में शामिल हुए श्रीनिवास रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पालेरू के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की तायद का ऐलान करने वाले श्रीनिवास रेड्डी टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के प्रोजेक्ट के लिए जगन को रुकावट की वजह बताना मुनासिब नहीं है। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने संगारेड्डी में कहा है कि जिले की तरक्की के लिए हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले मेदक में बाज़ स्कीमों पर अमलावरी में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गढ़ों को जिले के तमाम मंडलों में खोदा जाएगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने महकमे आबरसानी के दफ्तर वाक़े गोशा महल के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मगलपुरा, पत्थरगट्टी, शालीबंडा, नूर खां बाजार, पुराना पुल और घासी बाजार डिवीजन के रहने वालों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मामूली कामों के लिए महकमे आबरसानी तवील वक्त ले रहा है। बूस्टर नस्ब करने के लिए महकमे को 8 से 10 महीने दरकार हैं, जबकि इस काम के लिए मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने मजीद बताया कि महकमे के सीजी अयाम ने तयक़ुन दिया है कि पीर के दिन से काम शुरू किया जाएगा। काम शुरू न होने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के अराकीन बलदिया सुहेल कादरी, रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर राहिल के अलावा साबिक़ रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। अलियाबाद से पानी आता और कई दिनों से शिकायत है कि कृष्णा से अलियाबाद पानी नहीं आ रहा है और लेवल न होने की वजह से इन इलाकों पे नलों से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर टैंकरों के जरिए पानी दिया जा रहा है। बहरहाल जुमला मसाइल को पेश किए, नोट कर लिया, उसकी एक कापी भी हम ले लिए हैं। पीर तक के लिए हम टाइम दे रहे हैं। पीर के बाद अगर ये कामों में से आधे काम भी अगर हुए तो ठीक है, वरना लारियों में लोगों को भर के एमडी के ऑफिस पे जाके धरना देंगे और वहाँ पर जिस हद तक भी हमको पुरतशद्दुद एहतजाज करना पड़े तो जमहूरी अंदाज में दस्तूरी एतबार से न्यायती अमन के साथ हम एहतजाज करेंगे, तशद्दुद को तर्क करेंगे। अपने मसले को हल कराने के लिए हर तरीके के एहतजाज के रास्ते को अपनाएंगे। हम आपके चैनल के ज़रिए आवाम से भी अपील करते हैं कि वो पानी के इस मसले में अपनी तकालीफ से वाकिफ़ कराएं और वक्तन फ़क्तन उसको हल कराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी की पूरी कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह आइंदा भी करती रहेगी। शुक्रिया। जीएचएमसी के शोबे सफाई व हेल्थ की गाड़ियों की देखभाल करने और खराबियों को दूर करने वाले मैकेनिक्स को 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। मुलाजमीन के वफ़द ने दारुस्सलाम में रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया। अहमद बलाला ने जीएचएमसी कमिश्नर से रब्ता करते हुए मैकेनिक्स की तनख्वाहों की फौरी अदायगी के लिए नुमाइंदगी की। कमिश्नर बलदिया ने इस सिलसिले में हाल रुकावटों को दूर करते हुए जल्द अज जल्द बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। चौबीस में से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए 2000 रुपए जुर्माने के साथ फीस जमा कराने की तारीख में 5 मई तक तोसी की गई है। तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वो 5 मई को ही अपने तमाम चालानात जमा करा दें। शहर में मंगल की दोपहर से मौसम खुशगवार देखा गया। शाम में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई।
गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की तमाज़त को बर्दाश्त कर रहे अवाम को राहत ज़रूर मिली है। सड़कों पर पानी का बहाव भी देखा गया, तेज़ हवाएं भी चलीं। महकमे मौसमियात ने बताया है कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ है। मुमकिन है कि आइंदा 2 दिनों में तेलंगाना में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। शहर में दर्ज हरारत में भी नुमाया कमी वाक़ई हुई है। मुरादनगर के इलाके में ड्रेनेज का मैनहोल उबलने से उसका पानी सड़क पर बह रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि सड़क पर गंदा पानी बहने से राहगीरों के अलावा मोटर गाड़ियों पर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुताल्लिका महकमे से शिकायत करने के बावजूद भी इस मसले की यकसुई नहीं की गई। बताया गया कि बदबूदार पानी की वजह से फिजा में भी ताफून फैल गया है और लोगों के कपड़े भी नापाक हो रहे हैं। खास तौर से करीबी मस्जिद को जाने वाले मुसल्लियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए गए सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट से मौसम गर्मा में कम कीमत में शहरियों को पीने का पानी सरबराह करना किसी कारनामे से कम नहीं है। एक तो शदीद गर्मी और उस पर पानी की किल्लत ने तो शहरियों का जीना ही महाल कर दिया है। लेकिन सालार मिल्लत वाटर प्लांट्स में 2 रुपये में 20 लीटर पानी फराहम किया जा रहा है। इस सहूलत से स्लम इलाकों के रहने वालों के अलावा कल्ब शहर में रहने वालों को भी बड़ी सहूलत है। एक तो कीमत कम, फिर उस पर 20 लीटर पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। टीवी अदाकारा पूजिता ने कमिश्नर पुलिस से शिकायत की है कि आईपीएस ओहदेदार अंजना सिन्हा से उनकी जान को खतरा है। कमिश्नर पुलिस से मुलाकात के बाद पूजिता ने बताया कि उसका शौहर विनय गोपाल बहुत बड़ा धोखेबाज है और उसे भी उसने धोखा दिया है। पूजिता ने बताया कि उसके शौहर ने हाल ही में आईएएस रेखा रानी से शादी की, जिसके तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं। इस सिलसिले में आईपीएस ओहदेदार अंजना सिन्हा से शिकायत की तो अंजना सिन्हा ने शौहर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही जान से मारने की धमकी दी है, जिसके लिए वो गुज़िश्ता 6 दिन से अंडरग्राउंड थी। पूजिता ने कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि आईपीएस अंजना सिन्हा को फौरन इस मुकदमे से हटाया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने आटो नगर में कॉन्ट्रैक्टर का ऑर्डर मंजूर करने के लिए रिश्वत लेने वाले लाइन इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के अहदेदार ने बताया कि पैनल बोर्ड्स की फराहमी के ऑर्डर की मंजूरी के लिए लाइन इंस्पेक्टर सत्या नारायणा ने प्रभाकर रेड्डी से 25,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। प्रभाकर ने इस सिलसिले में एसीबी को मुतला किया और मंगल के दिन जाल बिछाकर सत्यनारायणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान बाजार मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक हामिला खातून की मौत वाक़ई हुई है। डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। मुतवफ़िया ज़िले रंगारेड्डी के कुंदुकूर मंडल की साकिन बताई गई है। उसके रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स ने उसके इलाज में लापरवाही की और काफ़ी देर के बाद उसे दवाखाने में शरीक किया गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई और उसी वजह से उसकी मौत भी वाक़ई हुई है। अफजलगंज के इलाके में एक गाड़ी ने बेकाबू होकर खंबे को टक्कर दे दी। ये वाक़या मंगल के दिन पेश आया, जिसमें चंद नौजवान थे। शराब पीकर कार चलाने वाले ड्राइवर ने पहले तो रोड डिवाइडर को टक्कर दी, फिर एक खंबे को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खंबे में खम पैदा हो गया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उससे कार से शराब की बोतलें भी दस्तयाब हुई। हादसा पेश आने के बाद कार का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ड्राइवर के एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एक तरफ हैदराबाद पुलिस शहर में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम को बड़ी शिद्दत से चला रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे वाक़यात पेश आने से पुलिस की साख मुतासिर हो रही है, क्योंकि इससे शराब की मुंतकली का काम भी किया जा रहा है।
شاہی نگر میں فرضی دستاویزات کے ذریعے اراضی پر قبضہ کرنے والے شخص کو پہاڑی شریف پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارکس کے ساکن عیسیٰ ابوبکر سعدی نے شاہی نگر کے علاقے میں فلک نما کے ساکن حبیب النساء کے پلاٹ کے 50 گز کے حصے پر فرضی دستاویزات تیار کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ حبیب النساء کی شکایت پر پہاڑی شریف پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے عیسیٰ ابوبکر سعدی کو گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر پولیس چلاپتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ ناجائز قابضین کے خلاف آگے آئیں اور کسی سے خوفزدہ نہ ہو۔ انہوں نے لینڈ گریبرز کو بھی انتباہ دیا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے یاقوت پورے میں فٹنس الائف ہیلتھ اینڈ فٹنس جم کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ میر واجد علی خان اور محمد مظفر حسین موجود تھے۔ جم کے پروپرائٹرز محمد خلیل، محمد احمد علی اور شیخ اسحاق نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جم میں خواتین و مرد حضرات کے لیے باڈی بلڈنگ اور اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے نئے طرز کا تمام ساز و سامان موجود ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اقلیتی اقامتی تعلیمی اداروں میں جائیدادوں پر تقررات، ایک ہفتے کے اندر اعلامیہ جاری ہونے کی توقع۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں مکانات کی تعمیر اور لے آؤٹس کی منظوری کے لیے آن لائن درخواستوں کے ادخال کے عمل کا 1 جون کو آغاز۔ 2 جون کو یوم تاسیس تلنگانہ، تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز پر تقاریب بڑے پیمانے پر منعقد کرنے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ تلنگانہ کے آبپاشی پروجیکٹس کے تعلق سے آندھرا پردیش کابینہ کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ، ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو کی برہمی۔ دبیر پورے میں ٹی بی ہاسپٹل کی تعمیر کو ریاستی حکومت کی منظوری، احکام جاری۔ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے لیے جرمانے کے ساتھ فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 5 مئی تک توسیع۔ اور حیدرآباد میں شدید گرمی کے بعد موسم خوشگوار، شام کے اوقات میں گرج اور چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔